महिला अपने पति की चीजें समेट रही थी, तभी उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नकली था। तभी उसे समझ आया कि उसके पति ने अपनी मौत का नाटक रचकर उसे धोखा दिया था। लेकिन उसने तुरंत इस सच का पर्दाफाश नहीं किया। इसके बजाय वह सीधे पुलिस स्टेशन गई और अपने पति का नाम परिवार रजिस्टर से कटवा दिया। फिर उसने बाहर से दुखी होने का नाटक करते हुए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस तरह उसने अपने पति को सचमुच कागजों में एक मृत व्यक्ति बना दिया। इसके बाद उसने चुपचाप अपनी सास के बिस्तर के नीचे छिपाए गए $1000 निकाल लिए और ट्रेन पकड़कर शहर लौट गई। उसने यह काम लालच या बदले की भावना से नहीं किया था। वह जानती थी कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो सबसे पहले अपने पति से सब कुछ छीनना होगा। उसे अपने पिछले जीवन की बातें याद आने लगी। उस जीवन में जब उसके पति की कथित रूप से अचानक मृत्यु हो गई थी, तब वह एक पढ़ी लिखी युवती थी जिसे शहर से गांव में खेती करने के लिए भेजा गया था। उसके पास शहर लौटने का मौका था, लेकिन उसने अपनी सास की सेवा करने के लिए वह अवसर छोड़ दिया। वह अकेले ही दर्जनों एकड़ खेतों में दिन रात मेहनत करती रही। कम उम्र में ही उसका शरीर बीमारियों से टूट गया। 5 साल बाद उसका तथाकथित मृत पति अचानक गाँव लौट आया। उसके साथ गाँव के प्रधान की बेटी भी थी। तभी उसे सच्चाई का पता चला। पति की मौत कभी हुई ही नहीं थी। यह सब उसकी सास और गाँव के प्रधान द्वारा रची गई एक साजिश थी। उन्होंने मिलकर उसे धोखा दिया था ताकि उसका शहर लौटने का अवसर छीन सके। वह वर्षों तक खून पसीना बहाती रही, ये सोचकर कि वह अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन अंत में उसे पता चला कि वह दूसरों के लिए मजदूरी कर रही थी। यह सच जानकर उसे इतना गहरा सदमा लगा कि उसके मुंह से खून निकल आया और वह घोर पीड़ा तथा आक्रोश के साथ मर गई। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह उसी दिन वापस पहुंच चुकी थी जिस दिन उसके पति की कथित मृत्यु हुई थी। गाँव का प्रधान उसके पति की अस्थियों का कलश लेकर आया और दुख भरी खबर सुनाई। उसकी सास रोने का नाटक करते हुए बोली कि बहू को शहर लौटकर दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रधान ने तुरंत विरोध किया। उसने कहा कि बहू को गांव में ही रहना चाहिए और अपने मृत पति की जगह उसकी मां की सेवा करनी चाहिए। पिछले जीवन में महिला बेहद सीधी और कमजोर थी। इसी कारण वह पति की झूठी मौत के जाल में फंस गई थी। उसने न केवल शहर लौटने का मौका खो दिया, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी भी दांव पर लगा दी। सास के इलाज और घर के खर्चों के लिए वह अकेले दर्जनों एकड़ खेत जोती रही। उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी कमाई का हर पैसा उसकी सास चोरी छिपे उस पति को भेज रही थी जिसने अपनी मौत का नाटक किया था, ताकि वह शहर में गाँव के प्रधान की बेटी के साथ आराम की जिंदगी जी सके। इस बार महिला ने अपने भीतर के गुस्से को दबा लिया। उसे लगा कि भगवान ने उसे दूसरी जिंदगी किसी कारण से दी है, इसीलिए जल्दबाजी करने के बजाय उसे सोच समझकर योजना बनानी होगी। सबसे पहले वह पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर पुलिस स्टेशन गई और उसका परिवार रजिस्टर रद्द करवा दिया। फिर गांव लौटकर उसने पूरे गांव के सामने पति की अस्थियों को दफना दिया। उसने दिखावा किया कि वह सास की देखभाल के लिए गांव में रहने को तैयार है। जैसे ही उसकी सास की शंका कम हुई, उसने बिस्तर के नीचे रखे $1000 निकाल लिए। साथ ही उसने अपनी सास को समझा बुझाकर पुराना पुश्तैनी घर अपने नाम करवाने के लिए भी राजी कर लिया।